So students, today we will solve the assignment questions जो कि मैंने आपको ग्रुप में दिए थे, ठीक है, of chapter 3 that is atoms and molecules. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि write down the names of the following compounds. Compounds given थे और उनके हमें नाम बताने थे and also mention the ions कि ions कौन कौन से हैं उनके अंदर जिनसे वो मिलके बने हैं उन्हें भी मेंशन करना था, ठीक है. सो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास Al2SO4 थ्राइस, ठीक है. इसको हम पढ़ेंगे कैसे, Al2SO4 का होल थ्राइस, दैट इज सल्फेट के जो आगे मल्टीपल है वो 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम बोल देते हैं होल थ्राइस, ठीक है. सो ये क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस. तो सबसे पहले आयंस देखते हैं किस किस से मिलके बना है. एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव और सल्फेट आयन दैट इज SO4 2 नेगेटिव. इनकी क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस. और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट. सो फर्स्ट पार्ट क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट था और उसके अंदर आयंस कौन कौन से हैं. कैटायन है हमारे पास कौन, ये है तो हमारा हो गया कैटायन, दैट इज़ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड ये हो गया हमारा एनायन दैट इज़ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव. क्लियर है. सेकेंड वॉज कैल्शियम क्लोराइड. सेकेंड कंपाउंड वॉज गिवन CaCl2. ये क्या है, कैल्शियम है, ठीक है. कैल्शियम के ऊपर चार्ज Ca2 पॉजिटिव, ठीक है. क्लोरीन के ऊपर चार्ज Cl नेगेटिव. क्लियर. क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, CaCl2. और इस कंपाउंड का नाम क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड. जैसे क्लोरीन के कंपाउंड है, जैसे कैल्शियम के साथ क्लोरीन है, सो जो क्लोरीन एटम है जब कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोराइड. सो यहाँ पे कैल्शियम का क्या बना है, क्लोराइड बना है. क्लियर है. और हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम क्या है, 2 पॉजिटिव है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैल्शियम क्या है हमारे पास, कैटायन. और हमारे पास Cl नेगेटिव हमारा क्या है, एनायन. राइट. सो थर्ड कंपाउंड क्या था, K2SO4. K किसका सिंबल है, पोटाशियम का, और पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज. और SO4 सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2. इनकी क्रिस क्रॉस कर देंगे तो यही फॉर्मूला बनेगा. ये तो हमारा क्या होगा, पोटाशियम हमारे पास यहाँ पे कैटायन है और एनायन कौन है यहाँ पे, सल्फेट आयन. ये कंप्लीट जो आयन है ये हमारा एनायन है. करेक्ट है. इस कंप्लीट आयन के ऊपर -2 चार्ज है, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है ये पूरे सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज. करेक्ट है. सो हमारे पास आयन कौन कौन से हैं, कैटायन तो है हमारा पोटाशियम दैट इज़ K पॉजिटिव, और एनायन हमारे पास क्या है, SO4 2 नेगेटिव. और इस कंपाउंड का नाम क्या है, पोटाशियम है, और ये सल्फेट, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया हमारा, पोटाशियम सल्फेट. राइट. फोर्थ कंपाउंड वॉज KNO3. K इज़ पोटाशियम, NO3. सो K क्या है, पोटाशियम के ऊपर चार्ज +1, NO3 के ऊपर चार्ज कितना होगा, -1. तभी तो इनकी रेशियो सेम है ना, 1:1 रेशियो में है. तो इसका मतलब यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, 1:1 होगा. राइट. पोटाशियम का चार्ज तो हमें पता है, तो NO3 के ऊपर चार्ज कितना होगा, दोनों 1:1 की रेशियो में हैं. इसका मतलब क्या हुआ, NO3 के ऊपर भी चार्ज क्या होगा, 1 ही होगा, और वो क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल ही कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर है. सो ये तो हमारा हो गया नाइट्रेट आयन. इसको हम बोलते हैं क्या, हमारा नाइट्रेट आयन है ये, ठीक है. और ये नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस का, नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्या, एनायन. नाइट्रेट आयन हमारा क्या है, एनायन. और
के पॉजिटिव दैट इज़ पोटाशियम आयन हमारा क्या है, पोटाशियम आयन इज़ अवर कैटायन, पोटाशियम आयन इज़ अवर कैटायन। क्लियर है? सो हमसे पूछे क्या थे, आयंस कौन कौन से हैं वो मेंशन करने हैं। तो हमारे पास कैटायन कौन है, पोटाशियम, और NO3 क्या है, दैट इज़ नाइट्रेट आयन हमारा क्या है, एनायन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, पोटाशियम, और ये नाइट्रेट है तो क्या बन गया, पोटाशियम नाइट्रेट। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट। क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ कंपाउंड क्या था, CaCO3। ये हमने पहले बताया था Ca क्या है, Ca इज़ अ सिंबल ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, और ये क्या है हमारा कार्बोनेट ग्रुप, राइट। CO3 कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है, 2 नेगेटिव, ठीक है। सो क्रिस क्रॉस करने के बाद यही कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास CaCO3। सो यहाँ पे कैटायन कौन है, हमारा कैटायन है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और एनायन क्या है यहाँ पे हमारा CO3 2 नेगेटिव। सो ये हमारा कैटायन हो गया Ca 2 पॉजिटिव, और ये हमारा एनायन हो गया कौन, CO3 2 नेगेटिव। क्लियर है? और इस कंपाउंड का नाम क्या है, कैल्शियम है ये, और ये कार्बोनेट है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। सिक्स्थ कंपाउंड क्या था हमारा, सिक्स्थ वॉज कॉपर सल्फेट CuSO4। सो कॉपर के ऊपर चार्ज Cu2 पॉजिटिव, और SO4 के ऊपर चार्ज SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। तो हमारे पास कैटायन Cu2 पॉजिटिव, और एनायन कौन बनेगा यहाँ पे, SO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये हमारा एनायन है और ये हमारा कैटायन। ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, कॉपर है ये, और ये सल्फेट आयन है, तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इफ़ द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें क्या गिवन है, 1। ठीक है। एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन इज़, ओके, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन की वैलेंसी मेंशन नहीं की, लेकिन आप निकाल सकते हैं। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। एंड वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है यहाँ से, दोनों की वैलेंसी गिवन है, सो निकाल लेंगे। सो हाइड्रोजन एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन। ना तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन। ठीक है। सो हाइड्रोजन का सिंबल H, और सेकेंड एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। इन दोनों से हमें क्या करना है, कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। कंपाउंड का नाम क्या भी गिवन है, दैट इज़ अमोनिया, और नाइट्रोजन का सिंबल N। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी गिवन है 3। हम कर देंगे क्रिस क्रॉस। ठीक है। ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रिस क्रॉस कर देंगे तो H के आगे 3 और N के आगे 1, तो इसको हम या लिख सकते हैं क्या, NH3, और ये हमारा कंपाउंड कौन है, अमोनिया। सो हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया, दैट इज़ अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3। सो इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, हेयर इट इज़ द थर्ड क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स वाटर इज़ मेड अप ऑफ। सो वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो जिनसे वो मिलके बना है, उनकी वैलेंसी, व्हाट आर द वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, एंड राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला, राइट। सो वाटर किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। सो वाटर किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। सो एलिमेंट्स आर, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन का तरीका देख लो एक बार। सो एलिमेंट्स, marker is not working,
एलिमेंट्स ऑफ विच वाटर इज मेड अप ऑफ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। सो अब हमें इसका लिखना है केमिकल फॉर्मूला। सो एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, और सेकेंड एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। उन दोनों के सिंबल्स लिखेंगे, दैट इज हाइड्रोजन का सिंबल है H, ऑक्सीजन का सिंबल है O। अब उनकी लिखेंगे, ये तो हमारे हो गए सिंबल्स, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? वैलेंसी या फिर चार्ज। सो हम क्या लिखेंगे? पहले वैलेंसी। सो वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की? 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? H2O। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर, किसका हो गया? वाटर का। सो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, राइट। सो नोट डाउन दीज टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सॉल्यूशंस नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हमें 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनसे एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, राइट। एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रखा है कैल्शियम फ्लोराइड का। कैल्शियम का फॉर्मूला हमने लिख लिया यहाँ से, सिंबल कैल्शियम का Ca, वैलेंसी 2 पॉजिटिव, फ्लोरीन का सिंबल F और उसका चार्ज क्या होता है? -1 या फिर वैलेंसी 1, ठीक है। सो क्रिस क्रॉस करने से उसका फॉर्मूला आ गया, दैट इज़ कैल्शियम फ्लोराइड। इसका नाम होता है कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज़ CaF2। उसी तरह से हम इनका करेंगे। तो सेकेंड पेयर क्या दे रखा है? हाइड्रोजन और सल्फर से हमें क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है, उसका केमिकल फॉर्मूला हमें लिखना है, राइट। सो फर्स्ट पेयर इज हाइड्रोजन एंड सल्फर। सो हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे पहले। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सिंबल ऑफ द कंपाउंड। सिंबल क्या हो जाता है हाइड्रोजन का? H, और सल्फर का सिंबल क्या होता है? S, ठीक है। अब दोनों की क्या लिखेंगे? वैलेंसी। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 2, ठीक है। अब कर देंगे क्रिस क्रॉस। सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2S, दैट इज़, इसका नाम क्या होता है इस कंपाउंड का? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? H2S, ठीक है। तो हमें क्या गिवन हो सकता है कि 2 एलिमेंट तुम्हें दे देंगे और उससे केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा। और फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था कि हमें मॉलिक्यूल का दे दिया, हमें सब्सटेंस का नाम बता दिया, जैसे कि अमोनिया है, वाटर है, और उसके अंदर हमें एलिमेंट्स बताने हैं और फिर उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है, राइट। सो इसका सेकेंड पार्ट क्या था? हमारे पास 2, थर्ड पार्ट एक्चुअली। सो हमारे पास गिवन क्या है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन का सिंबल, सबसे पहले सिंबल लिखना है N, और हाइड्रोजन का सिंबल H। दोनों की वैलेंसीज, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। कर देंगे क्रिस क्रॉस। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH3। और ये क्या है हमारा? अमोनिया। इस कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनिया। क्लियर? नोट डाउन these two part as well. नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है सोडियम, एंड सेकेंड एलिमेंट कौन सा गिवन है? ऑक्सीजन। तो सोडियम और ऑक्सीजन को मिला के हमें एक कंपाउंड बनाना है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, क्लियर। तो सोडियम का सिंबल Na। तो सिंबल्स और वैलेंसीज ये ज़रूर याद होनी चाहिए सबको। तो सोडियम का सिंबल Na, ऑक्सीजन का सिंबल O। सो इनकी वैलेंसीज क्या क्या होती हैं? सोडियम की वैलेंसी होती है +1 या फिर चार्ज कह सकते हैं हम। सो सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, और इनके ऊपर चार्ज कितना होता है? इसके ऊपर +1 चार्ज, उसके ऊपर
-2 चार्ज, ठीक है। सो बेसिकली क्रिस क्रॉस कर देंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, राइट। नोट डाउन कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब फिफ्थ पार्ट क्या था हमारे पास, कार्बन और क्लोरीन गिवन था। सो कार्बन का सिंबल C, क्लोरीन का सिंबल Cl। सो वैलेंसी कार्बन की 4 होती है और क्लोरीन की 1। क्रिस क्रॉस कर देंगे। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl4, और ये है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट क्या गिवन था, कार्बन एंड ऑक्सीजन को मिला के हमें कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस यहाँ मेंशन करना है आपको कि सिंबल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम उसकी वैलेंसी लिख रहे हैं, ये आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वैलेंसी होगी। क्रिस क्रॉस करने के बाद फॉर्मूला क्या बन गया, नेक्स्ट लाइन में लिख दो आप, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं मेंशन कर रही नीचे। सो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला क्या बन गया, C2O4, या फिर इसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। डाई किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर एलिमेंट का नंबर 2 है तो डाई करेंगे, 3 है तो ट्राई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या था कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज़ 13। सो कोई भी X एलिमेंट है, नाम नहीं बता रखा, उसका एटॉमिक नंबर गिवन है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ़ द एटम इज़ न्यूट्रल। तो X के ऊपर कोई चार्ज नहीं गिवन, तो ये न्यूट्रल है, और इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। सो 13 है तो X के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13। एटॉमिक नंबर इज़ द चार्ज, या सॉरी एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो X के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13। अब पूछ क्या रखा है हमारे पास, व्हाट विल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन X के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13, और X 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव मतलब कैटायन, और कैटायन का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। सो X कंपाउंड है कोई भी हमारा, ठीक है। X कोई भी कंपाउंड है जिसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है, एटॉमिक नंबर इट इज़ 13, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो X के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13। अब X 3 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स X पॉजिटिव के 3 पॉजिटिव के अंदर कितने होंगे, कितने होंगे। पॉजिटिव का मतलब होता है क्या है कि लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, जितना इसके ऊपर चार्ज है, 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। और एटॉमिक नंबर 13, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है ना। सो दिस कंपाउंड, दिस एलिमेंट इज एल्यूमिनियम। अगर एलिमेंट का नाम भी पूछ रखा हो तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम। क्लियर। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला करेक्ट, कि कौन सा केमिकल फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। CaCl2, कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका कि Ca के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, Cl नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करने के बाद फॉर्मूला क्या बनता, CaCl2। तो ये फॉर्मूला रॉन्ग है, क्योंकि कैल्शियम और क्लोरीन को मिला के फॉर्मूला ये बनना चाहिए था, लेकिन हमारा बना क्या है, CaCl, तो ये फॉर्मूला हमारा गलत है। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट लिख रखा है, ठीक है। अब सोडियम और नाइट्रोजन, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, राइट। सोडियम के चार्ज +1, और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 3 होती है वैलेंसी नाइट्रोजन की। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, Na3N, यही बना है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। इसकी बात करें सोडियम सल्फेट, तो Na को वैलेंसी +1 और सल्फेट
SO4 टू नेगेटिव होता है तो वैलेंसी -2। क्रिस क्रॉस करने के बाद फॉर्मूला क्या बनता, दैट इज़ NaSO4 Na2SO4, ठीक है। यहाँ पे NaSO4 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला भी गलत लिख रखा है। और सोडियम सल्फाइड का, सोडियम के ऊपर +1 और सल्फाइड के ऊपर -2, तो ये फॉर्मूला होना चाहिए था Na2S। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। सो सी विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Zn3 पॉजिटिव, Zn3 नेगेटिव है, सॉरी, मतलब ये क्या है, एक एनायन है, इट इज़ एन एनायन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। सो हमारे पास Z कोई भी एलिमेंट X है, ठीक है, कोई भी Z एलिमेंट है, उसके ये एनायन है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। सो Zn3 नेगेटिव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए था, पहले इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इनिशियली और इसने 3 ले लिए, जिसके कारण इसके ऊपर -3 चार्ज आया। तो इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 7। तो इनिशियली न्यूट्रल अगर है Z, तब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 7। सो इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए था, 7। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्लियर है। नाउ अ पार्टिकल X हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी पार्टिकल है उसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18, ठीक है, और 18 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हमें क्या देखना है कि वो एलिमेंट कैटायन है या दैट इज़ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनायन है दैट इज़ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई कंपाउंड है, करेक्ट है। सो मॉलिक्यूल और कंपाउंड तो वो है नहीं, क्योंकि इसने एक पार्टिकल बोल रखा है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर रखा है, मतलब एक ही एलिमेंट है वो। सो सिंगल एलिमेंट से मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं बनता, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे हो गए गलत, ठीक है। अब बात करते हैं कैटायन होगा या एनायन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 17, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कितना है, 18। तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, -1। सेपरेट कर दिया तो ये माइनस वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इसमें से इसको सेपरेट करें तो -1, तो मतलब ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर क्या आएगा, -1। तो -1 दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है एनायन के। सो वो हमारा पार्टिकल क्या है, एक एनायन, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या था कि एक एलिमेंट है, हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस 281, तो इसका एटॉमिक नंबर, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 + 8 + 1 11, और 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 एटॉमिक नंबर। तो 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का। सो वो एलिमेंट हमारा कौन सा है, सोडियम, दैट इज़ Na, राइट। अब था हमारे पास 10th क्वेश्चन, दैट इज़ राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन का सिंबल O, इसके ऊपर चार्ज +2, इसके ऊपर चार्ज -2, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, CaO, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaO, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का फॉर्मूला सिंबल होता है Mg, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप होता है और माइनस चार्ज। सो हमने एनायंस और कैटायंस के चार्ज आप याद भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। सो ग्रुप्स के चार्ज आप याद ही कर लें, जैसे OH ग्रुप है या फिर सल्फेट ग्रुप बार बार आता है, SO4 2 नेगेटिव, तो उनके चार्ज आप याद कर लें, मैंने लिखवा रखे हैं, वहाँ से याद कर लें, ठीक है। सो इनका क्रिस क्रॉस करने के बाद फॉर्मूला क्या बन गया, MgOH का होल ट्वाइस। सो ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करना है, ग्रुप के अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, MgOH ट्वाइस, ठीक है। सो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब इन क्वेश्चंस को फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लें, नोट्स के बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके बाद आप इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। सो थैंक यू।